आजकल तो लोगों ने अपने घर में गाय पालनी छोड़ दी। ये हमारी माँ है, लेकिन शायद परिवर्तन है समाज में। भाइयों, आज जो आदमी कुत्ता लेके जा रहा है ना संगल पे के, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गाय लेके जा रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। गाय तो घर में होनी चाहिए। गौशाला तो एक ऐसी है जैसे वृद्धाश्रम बना दिया, ये तो हमारे घर में होनी चाहिए। क्योंकि गाय माँ है, इसलिए मैं कुछ और तो कर नहीं सकता, पर छोड़ तो सकूं उसने। जब मैं समझता हूं कि ये बड़ा मुश्किल काम है जिसको आप कर रहे हैं, आप देश की संस्कृति की रक्षा के लिए आप जिस प्रकार से लगे हुए हैं, आजकल तो लोगों ने अपने घर में गाय पालनी छोड़ दी, और आप सारी जिम्मेदारी लेके जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो वो बहुत ही सराहनीय है। हम बार बार भाषण में ये बात तो कहते हैं कि हमारी आर्थिक दूरी है, हमारी मां है, लेकिन शायद परिवर्तन है समाज में, और वो समाज का परिवर्तन आप भी महसूस कर रहे हैं कि भाइयों, आज जो आदमी कुत्ता लेके जा रहा है ना संगल पे के, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाय लेके जा रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। समाज में ये बहुत बुरा परिवर्तन है रहा। अभी ज्ञानचंद गुप्ता जी ने जो कहा कि गाय ऐसे ही घूम रही, वो गौशाला में होनी चाहिए, मैं तो सहमत नहीं हूं। गाय तो घर में होनी चाहिए। जब तक वो गौशाला कोई विकल्प नहीं है, गौशाला तो एक ऐसी है जैसे वृद्धाश्रम बना दिया, ये तो हमारे घर में होनी चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि गाय मां है, इसलिए मैं कुछ और तो कर नहीं सकता, पर छोड़ तो सकूं उसने, और मैं सड़क पे उसने छोड़ दूं। लेकिन आप जैसे देवता लोग जो हैं, जिनका इस संस्कृति पर विश्वास है, और उस भगवान श्री कृष्ण ने, जिनका नाम ही गोपाल है, उस पे विश्वास है, और उस विश्वास को लेके आप उसके बावजूद भी जो है काम कर रहे, तो मैं इसलिए आपको प्रणाम करता हूं। भाइयों, आज इसको लाभकारी बनाना होगा, लेकिन एक बात मान लो, ये बात समझाने की जरूरत है। हम जब छोटे थे तो हम पढ़ते थे एक शेख चिल्ली था, और वो शेख चिल्ली बिल्कुल बेवकूफ था, वो जिस टहनी में बैठा था उसी को काट रहा था। पर मैं दावे के साथ कह रहा कि हम भी शेख चिल्ली हैं। हम अपनी मौत को अपने आप बुलाने लग रहे। अगर यही गोबर का खाद और अगर प्राकृतिक खेती की शुरुआत नहीं करी, तो मैं नहीं समझता कि 50-100 साल से ज्यादा ये जमीन में पैदावार होती रहेगी। 50-100 साल में आने के बाद ये जमीन बिल्कुल बंजर बन जाएगी। आज इस पे विचार करने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब की बार 1 करोड़ एकड़ में वो इस प्रकार का प्रयास करेंगे कि प्राकृतिक खेती शुरू की जाए। और जिस प्रकार से प्राकृतिक खेती में गाय का महत्व है, तो मैं समझता हूं अगर उस दिशा में हम काम करेंगे, तो निश्चित तौर से हम सबका कल्याण होगा, और उससे ही हमारा भी भला होगा और दुनिया का भी भला होगा। और भाइयों, हम इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहते हैं, लेकिन भाइयों अपनी संस्कृति को छोड़ के नहीं, अपने कल्चर को छोड़ के हम दुनिया का नंबर 1 नहीं बनाएंगे। हम अपनी संस्कृति के साथ, अपने कल्चर के साथ चलेंगे और हिंदुस्तान को दुनिया का नंबर 1 बनाएंगे। तभी आप देख रहे कि गौ रक्षा के लिए हमारा जो बजट है वो कोई 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना ज्यादा नहीं बेटा। आप अपने आप सोच सको कि जो 40 करोड़ था वो आज 510 करोड़ रुपए, और भविष्य में कोई चिंता नहीं, ये 510 करोड़ कोई लास्ट नहीं है। अगर और भी जरूरत पड़ेगी तो वो बजट भी हम देंगे निश्चित तौर से। भाइयों, एक टाइम था कि जब ये कहते थे कि जब हमारे जो ग्रोथ रेट थी वो 2% थी, 3% थी, उसने कहा था कि हिंदू ग्रोथ रेट है। वह नहीं थी हिंदू ग्रोथ रेट, आज है हिंदू ग्रोथ रेट। आज हमारी 8% है, जबकि चाइना भी हमारे से 50% में खड़ा, उसकी 4.5 है, हमारी 8 है। अमेरिका की 3.5 है, हमारी 8 है। इंग्लैंड की 1.25% है, हमारी 8%। आज है हिंदू ग्रोथ रेट।
आज क्योंकि हम उस संस्कृति से जुड़े, इसी संस्कृति और कल्चर के साथ निश्चित तौर से हम दुनिया के सिरमौर बनेंगे और दुनिया को दिशा दिखाएंगे। आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हम अध्यात्म के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं, भौतिक में हम दुनिया का नेतृत्व नहीं कर सकते। तो हम उस दिशा में काम करेंगे। मुझे अभी पूजनीय स्वामी जी जो झज्जर से हैं वो मुझे नजर आ रहे, तो मेरे मन में गुरुकुल के प्रति बड़ी श्रद्धा है। और ये गुरुकुल वालों का भी हाल गुरु गाय जैसा ही है, बस इनकी भी चिंता है नहीं, क्योंकि इनकी भी आर्थिक स्थिति जहां जमीने जमुने अच्छी है वहां तो ठीक है, लही तो बहुत उसका था। मैंने स्वामी जी को बुलाया, मैंने कहा मैं एजुकेशन मिनिस्टर हूं, मेरे से कुछ बताओ मैं क्या कर सकूं। तो हमने बुलाया, उसके बाद इनको इकट्ठे किया। मैं नहीं कहा कि इकट्ठे हों और इसमें क्या हम कर सकते हैं, तो हम निश्चित तौर से उसके लिए प्रयास करेंगे और हम उसका प्रयास कर भी रहे। तो मैं समझता हूं हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी देश की सभ्यता और संस्कृति को उसके प्रति श्रद्धा रखें और उसके लिए हम काम करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। वैसे आपको सुनाने की बात नहीं, आप तो कर रहे, आप तो इस देश की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा कर रहे, लेकिन और जो लोग हैं उन सब की भी जिम्मेदारी है कि हम इसकी रक्षा के लिए काम